किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी किसानों की ये समस्या है कि नरमा के पौधे जो छोटे छोटे हैं वो भी जा रहे हैं, मूंग के जो छोटे पौधे हैं वो भी पीले होकर जा रहे हैं, मोठ के भी जा रहे हैं, मूंगफली के भी जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय के अंदर जो जो ग्वार के पौधे बड़े होंगे तो वो ग्वार के पौधे इसी तरह खत्म होते जाएंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आने के बाद मैं आपको इस विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ और ये मैं आपको पूरा सुनेरिया बताने जा रहा हूँ कि ये पीला होने का मेन कारण क्या है और इस पीला होकर पौधे को मर जाने से जो किसान का नुकसान होता है उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। कृपया करके इन बातों पर ध्यान देकर अपने खेत में यदि काम करेंगे तो आपको बहुत ही कम नुकसान देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आप सभी से सबसे पहले विनती करता हूं कि यदि कोई किसान का प्रश्न हो तो वो वीडियो पूरा सुनने के बाद प्रश्न करे। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल ही गया होगा। और अनेक किसानों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें इस बारे पता चले कि वास्तविकता क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है। साथियों, शेयर करना और किसान को जागरूक करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत से किसान साथी जो ही पत्ते पीले होते दिखाई दे रहे हैं वो बाजार से जाते हैं और फंगिसाइड आदि का स्प्रे पत्तों के ऊपर डाल रहे हैं। पत्तों पर डालने से इस बीमारी का 1% भी इलाज नहीं है और न ही इसका कोई कंट्रोल है। साथियों, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं ताकि आपको इन सब जानकारियों का पता चलता रहे, क्योंकि इतनी बारीकी से आपको कोई भी डॉक्टर लोग विशेषज्ञ गांव में आकर नहीं बता सकता। आपको उनके पास जाना पड़ता है, उनके साथ डिस्कस करनी पड़ती है, उसके बाद में इन बातों का पता चलता है। साथियों, अब सुनिए इस बीमारी के कारण और इलाज। इस बीमारी के कारण ये हैं कि हमने इतने सालों तक लगातार खेती जो की, उस खेती के अंदर हमने पौधों के ऊपर का जो सिस्टम है उसकी रखवाली की। पत्तों के ऊपर जो भी कीड़ा लगा, तेला लगा, चेपा लगा, उसको मारने के लिए हमने जहर का इस्तेमाल किया और उसको मार दिया। परंतु हमने जमीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जमीन के अंदर हानिकारक फंगस की मात्रा लगातार बढ़ती रही। और एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक फ्यूजेरियम बेल्ट नाम की जो फंगस है, वो फंगस साथियों भारत की नहीं है, वो फंगस विदेशों से तैयार हुई है। और इस फंगस का प्रयोग किसी भी देश के अन्न उत्पादन को घटाने के लिए किया जाता है। और जिस देश के अंदर इस फंगस का उपयोग करके उस जमीन के अंदर पहुंचा दिया जाता है तो मान के चलो कि इस फंगस का संपूर्ण इलाज नामुमकिन है। फ्यूजेरियम बेल्ट नाम की फंगस किसी भी फंगिसाइड से 100 की 100 कंट्रोल नहीं होती, परंतु हम जो कारगर उपाय करते हैं उन उपायों से इस फंगस का जो विस्तार है वो रुक जाता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। साथियों, जो पौधे की जड़ें काली होती हैं, जिनके खैरू नहीं चल पाते हैं, जड़ें पूरा भोजन नहीं बना पाती हैं, जिस कारण पौधे के पत्ते पहले थोड़ा पीलापन दिखाते हैं, धीरे धीरे जो ही जड़ डैमेज होती है तो वो पौधा खत्म हो जाता है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है तो पौधे के ऊपर वायुमंडल में प्राप्त जो घूम रही फंगस है वो पत्ते के ऊपर चिपक करके उसको डैमेज करके पीड़ापन कर सकती है। परंतु यदि वायुमंडल में नमी नहीं है तो पत्तों के ऊपर कतई कोई फंगस एक्टिवेट नहीं हो सकती। और यदि वायुमंडल में नमी है तो वो जो फंगस पत्तों के ऊपर जो फैलाव करती है, पत्तों का रस चूसती है, उनको पीड़ापन करती है, तो उसको हम कांटेक्ट फंगिसाइड जैसे सल्फर हो, चाहे M45 हो, चाहे कार्बोडिजम मैनकोज है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उस फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। और इनके कांटेक्ट में आते ही वो फंगस खत्म हो जाएगी। परंतु जमीन के अंदर जो पौधे की जड़ों में फंगस है वो फंगस इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होगी, 1 साल में तो कतई नहीं होगी। आपको इस फंगस का कंट्रोल करने के लिए
मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि 3 और 4 साल तक लगातार काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास जैसे मित्र फंगस हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, परंतु फ्यूजेरियम बेल्ट को कंट्रोल करने में वो भी नाकाम हैं। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस फंगस का विस्तार कैसे हुआ। साथियों, इस फंगस का विस्तार हमने किया है। कैसे किया है? हमने हमारी जमीनों की कार्बन शक्ति को घटा दिया है, और जब जो जो कार्बन जमीन के अंदर घटता है तो क्या होता है कि जो हमारे मित्र जीव जो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, उन जीवों का भोजन समाप्त हो जाता है, वो जमीन से विलुप्त हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है और हानिकारक विषाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है जो लगातार पौधे की जड़ों पर अटैक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि आपके खेत का गड़ा सड़ा कचरा जो भी है खेत के अंदर डाल करके खेत की कार्बन शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि लगभग जो सर्वे आया है वो केवल और केवल 0.2% का सर्वे है। 0.02% का मतलब है कि 200 ग्राम का। 1 कुंटल मिट्टी के अंदर 200 ग्राम कार्बन है तो वो कुछ भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम मात्रा है 0.7, कम से कम 0.7% होना चाहिए। अब आप सुनिए, इन जो बीमारी लगातार ये पीड़ापन वाली फैल रही है, इस बीमारी को हम नॉर्मल तौर पर कैसे काबू कर सकते हैं? साथियों, आप अपने खेत के अंदर लगातार फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, जो जमीन में करें। बीज को उपचारित करें, क्योंकि बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। जो कंपनियों का बीज हमने खरीदा, हमने ये सोचा कि इसके ऊपर दवाई लगी हुई है, परंतु साथियों आप सबके सामने ये बात आ चुकी है कि वो दवाई नहीं है, वो एक रंग है। चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे धोड़ा हो, चाहे जो भी है, वो रंग लगाकर कंपनियां आपको दे रही है, और रंग लगाने से बीज चमकने लगता है और आप सोचते हैं ये दवाई है, वो दवाई नहीं है। इसलिए जो भी बीज आपके खेत में जो आप बिजाई करने जा रहे हो, चाहे घर का हो चाहे वो किसी कंपनी का हो, उसको फंगिसाइड दवा से उपचारित जरूर करें। मैं किसी भी फंगिसाइड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी आपको लगातार बता रहा हूं कि कार्बाडिजम 50% जो सरकारी संस्थान यूज करते हैं, उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट बीज उपचारित करने, जमीन के अंदर डालने और फंगस को कंट्रोल करने में नजर आ रहा है, साबित हो रहा है। दूसरी बात, अपने खेत के अंदर जितनी हो सकता है गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अपने खेत के अंदर चाहे सरसों की खड़ी हो, चाहे नीम की खड़ी मिले, चाहे अरंडी की खड़ी मिले, 20 या 25 किलो प्रति बिघा या प्रति एकड़ के हिसाब से इन खड़ियों का इस्तेमाल करें। ताजा छाछ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ताजा छाछ में भी बहुत ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस फंगस को खत्म करते हैं, जो खाते हैं। गाय के पेशाब का इस्तेमाल करें, और 2 किलो गुड़ प्रति फसल के हिसाब से। यह नहीं है कि आपने 1 कट्टा डाल दिया, नहीं भाई, जो ही आप फसल बोते हो 2 किलो गुड़ के घोल का खेत में छिड़काव करने का काम करें, और 2 किलो ही प्रति एकड़ फिटकड़ी के पानी का भी छिड़काव अपने खेत में करने के काम करें। साथियों, मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि ज्यादा फिटकड़ी और ज्यादा गुड़ का प्रयोग आपको नुकसान कर सकता है। केवल और केवल नियमित मात्रा में यदि आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अपने खेत में सल्फर और कैल्शियम की मात्रा को लगातार बढ़ाएं। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपके पास सफेदी, जो कड़ी हम बोलते हैं, यदि आप 10 किलो प्रति किल्ला या 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डाल देते हैं तो उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी तरह 5 या 4 या 7 जितना भी आप सल्फर डालते हो, बाजार से प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर डालते हो, तो भी आपके जमीन के अंदर फंगस की मात्रा कम होती रहेगी, क्योंकि सल्फर एक कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है और वो फंगस को मारती है। साथियों, इन सभी नुस्खों के ऊपर लगातार यदि आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आपकी खेत की जो फंगस है वो फंगस खत्म होती जाएगी और वो पनपने की कोशिश नहीं करेगी। एक बात और बता दूं, अब की बार एक योदा नाम की दवाई जो फ्यूजेरियम बेल्ट फंगस को कंट्रोल करने के लिए बाजार में आई है। पंजाब के एरिया में ये काफी पहले चल रही थी, परंतु हमारे नरमा कॉटन बेल्ट के अंदर इस दवाई के बारे में किसी को पता नहीं था। परंतु अब की बार एल्गोन योदा का प्रयोग कुछ किसानों ने किया है। वो कह रहे हैं कि अब तक इसका रिजल्ट संतोषजनक है। एक किसान का प्रश्न भी आया, उसने कहा कि ताऊ जी ये बताइए कि एल्गोन योदा के अंदर साल्ट कौन सा है।
भाई ये साल्ट नहीं है, ये कोई पेड़ पौधे का अर्क है और उसको शोध करके तैयार किया गया तेल है। और ये नीमाटोड को रोकने में पूर्ण रूप से प्रभावी है, क्योंकि मैंने सब्जी और बागवानी वाले किसानों के साथ बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने के बाद इस बात का पता लगाया है। नरमा में पहली बार यूज हो रही है, अब की बार जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने बता दिया जाएगा। इसका दोबारा फिर नाम बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम है एल्गोन योदा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वीडियो भी मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, परंतु हमारे एरिया में अभी तक इस दवाई के बेचने वाले बहुत कम हैं। मैंने इस दवाई के 2-4 वीडियो भी अपलोड किए हैं। साथियों, जो रिजल्ट आएगा वो आगे देखा जाएगा, परंतु मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, सभी किसानों से ये विनती और निवेदन करता हूँ कि आप अपने पौधे की जड़ को सुरक्षित रखने के ऊपर काम करें। यदि जड़ सुरक्षित होगी तो ही पौधा आगे काम कर सकेगा। यदि जड़ के अंदर फंगस या बीमारी लगी होगी तो आप मान के चलो कि उस पौधे का विकास रुक जाएगा, वो आपको प्रोडक्शन और पैदावार नहीं देगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की बात मैं जो कह रहा हूँ, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि हर किसान को इन बारीकी से इन बातों का पता चले, ताकि किसान का नुकसान कम से कम हो और लगातार इससे उसी किसान को इस तरह के अपडेट मिलते रहें, ताकि वो अपने पौधे को सुरक्षित रखकर इस जमीन के अंदर से जो लगातार फंगस का अटैक बढ़ता जा रहा है उसको खत्म कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। आगे आने वाले समय के अंदर यदि इसी तरह से फंगस जमीन के अंदर विस्तार करती रही तो मान के चलो कि हर एक अनाज के प्रोडक्शन से, उत्पादन से हमें हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अपने खेत में लगातार जो भी फंगिसाइड आपको समझ आ रहा हो, जो अच्छा हो, उसका लगातार इस्तेमाल करें। जो मैंने जो आपको उपाय बताए उन उपायों का इस्तेमाल करें, ताकि आपका खेत सुरक्षित और स्वस्थ हो। आप सभी को पता है कि जमीन के अंदर यदि बीमारी होगी, उसके अंदर यदि बीज बोया जाएगा तो उस बीज के ऊपर वो बीमारी अटैक जरूर करेगी। इसलिए जमीन को स्वस्थ रखना और बीज को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। जब इस जिम्मेवारी को हम पूर्ण रूप से निभाएंगे तो मान के चलो कि आपकी खेती पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, एक एक बात बारीकी से आपको समझाई जा सके, सुनने को मिले और हर किसान तक ये बात पहुंचाई जा सके, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करना। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं कि ये बातें ठीक हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ भी जाना। और जो भी जिस किसान को का कोई पर्सन हो तो मेरे नंबर काफ़ी वीडियो में मैंने दे रखे हैं, उन वीडियो के ऊपर बात करके या व्हाट्सअप करके आप अपने पर्सन का उत्तर हम मुझसे जान सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें कि जिन फसलों के अंदर जड़ की बीमारी है उन फसलों के पत्तों पर स्प्रे करके पैसा वेस्ट न करें, क्योंकि जड़ की बीमारी को जमीन के अंदर पानी के साथ दवाई देकर ही काबू किया जा सकता है, स्प्रे से नहीं किया जा सकता। मोटी मोटी बातें आपको ठीक से बताने समझाने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, इन बातों पर अमल करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे काम करेंगे। जय हिंद।